जीवन में भी भक्ति का प्राकट्य पहले होता है, भगवान का प्राकट्य बाद में होता है। इसीलिए और यही लीला जो उधर है वही लीला इधर भी है, तभी तो यहाँ प्रेमी लोग गाते हैं। गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आपको राधे राधे। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। जन्माष्टमी के बाद फिर छठ उत्सव कृष्ण का बहुत आनंद उमंग से हम सभी मना रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी, आप सभी के साथ भी। और इसी तरह से ये उत्सव राधा अष्टमी तक भी चलता रहेगा। फिर राधा अष्टमी हमारी राधा रानी के प्राकट्य के बाद भी हम थोड़े दिन ये उत्सव चलाते रहेंगे, क्योंकि इतने सारे दर्शन, दिन में 2-3 भी दर्शन डालने के बाद भी और बहुत सारे दर्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत ही इतने अच्छी सजावट, ठाकुर जी का श्रृंगार, उत्साह उमंग सभी परिवार का, हमारे कृष्ण भक्त परिवार में से सभी के अपने अपने पर्सनल परिवार में बहुत उत्साह उमंग से मनाया गया। और आज जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा उनके विषय भी यहाँ पर आपसे बातचीत करूँगी। जैसे आप सभी में से कई लोग शायद स्टार्टिंग में ध्यान से नहीं देखते हैं, मैं हर वीडियो में सबसे पहले मेंशन करती हूँ कि ये ठाकुर जी का नाम क्या है और कौन सा परिवार इनकी सेवा करता है। जैसे हमारे ये मुरलीधर जी है, तो 3 मुरलीधर जी हैं हमारे। अगर आप YouTube में जैसे आप खोलते हैं YouTube चैनल, ये वाला कुक विद सुधा, नो ऑनियन नो गार्लिक, पहले ये चैनल नो ऑनियन नो गार्लिक की वजह से बनाया गया था, लेकिन कुछ समय की अस्त व्यस्तता के कारण मैं ज़्यादा रेसिपी इसमें नहीं डाल पाई हूँ। लेकिन आगे और अच्छी रेसिपीज़ भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको दोनों में कन्वर्ट कीजिए, यानी भजन, भोजन और श्रृंगार। कुछ आप बताइए, नॉलेज दीजिए। जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आपके पास आपके गुरु महाराज ने आपको बहुत सारा ज्ञान दिया है, तो मुझे भी ये आइडिया उनका पसंद आया, तो बस उस पर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और गुरु महाराज की कृपा, विशेषकर गुरु मैया की कृपा मेरे ऊपर ज़्यादा है। और बस अभी ये दर्शन आप जो देख रहे हैं राधा मुरलीधर के हैं। और ये जो सब परिवार वाले लोग हैं मिल के सेवा करते हैं। और एक ने कल कमेंट किया कि इतने सारे ठाकुर जी आपके पास हैं, तो मैं यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि मेरे पास जो है मेरे राधा रास बिहारी है और मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। उनकी सेवा उन्हीं की कृपा से वही मुझसे करवाते हैं। ये सारा क्लियर हो गया। अब भोग के विषय जानेंगे कि कल एक गुरु महाराज और कृष्ण की कृपा से इस चैनल से छोटी आयु वाले बच्चे भी जुड़ गए हैं। 13 से 17 साल तक के बच्चे हैं जो अभी 10th पढ़ रहे हैं, यानी 10th भी पास नहीं की है उन लोगों ने, तो उनका भी झुकाव भक्ति की तरफ बहुत है। तो लेकिन उनको और नॉलेज गेन करना है, और जब हमें श्री कृष्ण से प्यार होता है तो उनके विषय जानना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो एक ने पूछा कि जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वो भोग तो सारा वैसे की वैसे ही पड़ा रहता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब भोग लगने के बाद भी इसमें से कुछ कमी नहीं आएगी। तो उन्होंने पूछा फिर ठाकुर जी खाते कैसे हैं। तो बहुत सुंदर हमें गुरु महाराज ने एक बार कथा बताई थी, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वही, कि ऐसे ही किसी एक ने सवाल किया तो गुरु महाराज ने उनको उस समय जवाब नहीं दिया। उनको कथा वो कर रहे थे, उनके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ा, ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम, ऐसे इस तरह से वो मंत्र पूरा पढ़ के आखिर में फिर उनको कहा ये जो मैंने मंत्र पढ़ा है आखिर में आप इनको याद कर लीजिए, यानी कंठस्थ कर लीजिए। उन्होंने 2 दिन के बाद आके कहा कि मैंने कंठस्थ कर लिया गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मुझे अच्छे से हो गया। फिर उन्होंने बोल के भी दिखाया। तो गुरु महाराज ने कहा यह तो उसी बुक में ही लिखा हुआ है अभी तक, जिनमें से गुरुजी पाठ कर रहे थे।
तो ये कैसे आपको कंठस्थ हो गया, ये तो वहीं का वहीं पड़ा है और वहाँ से हिला डुला भी नहीं है। फिर तब उनके शिष्य को यह समझ में आ गया। अगर मैं टेक्निकल भाषा में क्षमा चाहती हूँ, अपने हिसाब से मैं समझा रही हूँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात होती है। जैसे वहाँ पर वो लिखा हुआ भी था मंत्र और उसके बाद उन्होंने कंठस्थ भी किया, तो ऐसे फिर हमारे गुरुदेव ने समझाया कि जब हम भोग लगाते हैं तो वो भोग हमारे लिए ठाकुर जी प्रसाद के रूप में छोड़ देते हैं और उनमें से जो रस होता है वह अपने नैनो धारा, अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उनको हमारे लिए प्रसाद बना देते हैं। और ठाकुर जी तो त्रिलोक के नाथ है, उन्होंने सब बनाया है, वही सब करने वाले हैं। उनको खाना पीना सब नहीं चाहिए रहता है, उनको हमारा प्रेम चाहिए रहता है। जैसे श्रीमद् गीता में भी कहा है, पत्रम पुष्पम तोयम, यानी तुलसी का पत्ता, छोटा सा फल या फूल मुझे अर्पण करेगा वह भी मुझे प्रिय है, लेकिन उसमें कंडीशन रखी है कि आपका प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। और प्रेम भी निस्वार्थ हो तो उस पे सोने पे सुहागा, ठाकुर जी जल्दी रीझ जाते हैं। तो इस तरह से जिनके लिए ये मैंने बताया है वह अवश्य इसमें से समझ जाएंगे। और भी आगे भोग के विषय बहुत सारा बताने वाले हैं और नई नई रेसिपीज़ और श्रृंगार दर्शन, जैसे जिस परिवार में जिस ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, हम कोशिश करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि आप श्रृंगार करते वक्त हमें वीडियो भेजें ताकि जन जन तक सभी के पास ये दर्शन पहुँचे और सभी अपने ठाकुर जी को इस तरह से सुंदर सुंदर सजाएं। और दूसरी बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि आप अपने ठाकुर जी को बहुत सारा सजाते हैं, तो जी हाँ, हम अपने ठाकुर जी को द्वारकाधीश के रूप में भी देखते हैं, जो राजाओं के राजा हैं। तो जो राजाओं के राजा, तो आपको पता है राजा लोग कैसे सजते हैं, इसीलिए हम अपने ठाकुर जी को एक रूप ये। और जब शयन दर्शन होते हैं, आज रात को मैं शयन दर्शन डालने वाली हूँ, आप देख लीजिएगा, तब हमारे ठाकुर जी ब्रजवासी बन जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने ठाकुर जी में, कृष्ण भक्त जो परिवार है, हम सभी अपने ठाकुर जी में अनेक अनेक रूप देखते हैं। और जैसे जैसे गुरु महाराज ने हमें सिखाया है, और धन्यवाद है मेरे गुरु महाराज का, कोटि कोटि। आज मन इतना तृप्त हो गया है आप सभी को बताते हुए, आपके सभी के कमेंट्स पढ़ते हुए। इतना जब कृष्ण की अहेतु की कृपा होती है तो कृष्ण अपने ही एक विस्तार रूप को हमारे गुरु महाराज के रूप में हमारे पास आ जाते हैं। और कितने सुंदर दर्शन है, और गुरु महाराज ने हमें इतना जीवन में सिखाया है। जैसे अभी यह टाइम चल रहा है ना कोरोना काल का, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति इतना विश्वास, इतना प्रेम भर दिया है कि हमारा मन कभी भी विचलित नहीं होता है, ना ही कभी हमारा विश्वास डगमा। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं अभिमान नहीं कर रही हूँ, अपने गुरु पर नाज कर रही हूँ, उनकी दी हुई शिक्षाओं पर हमें नाज है और मन तो आनंदित है। इसीलिए आज मेरी आवाज़ में भी आपको आनंद झलकता हुआ, आनंद तो सदैव रहता ही है, क्योंकि हमारे जो वृंदावन चंद्र है आनंदमयी, उनके दर्शन में बहुत जल्दी जल्दी डेली उनके भी दर्शन डालने हैं। बस जितने भी आप देख रहे हैं ना ठाकुर जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आप सभी को बात बता रही हूँ कि कृष्ण भक्त परिवार है, जो सभी गृहस्थ हैं, अपनी गृहस्थी को संभालते हुए अच्छे से अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं और उनके लिए भोग पकाते हैं, घर में कीर्तन करवाते हैं, घर घर कीर्तन करने जाते हैं, सत्संग सुनने जाते हैं और प्रवचन करने भी जाते हैं। जो गुरु महाराज ने दिया है हमें गीता का ज्ञान, या जो सिखाते हैं वह हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और सदैव महामंत्र को अपने हृदय में बसाकर रखिए, अपने हृदय में उनके लिए आसन बिछाइए। नाम महाराज के लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद।